नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि निगम का चुनाव होना था मेयर पद के लिए, और वो चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय जी, जिनको थोड़े दिनों के लिए मेयर बनाया गया था, वापस से वो एक चुनाव के तहत, क्योंकि सुनने में आया कि बीजेपी के जो नामांकन थे मेयर चुनाव के लिए, मेयर पद के लिए, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और सीधे सीधे शैली ओबराय जी वापस से मेयर बन गई। क्या उनके मेयर बनने के बाद कर्मचारी क्या सोचते हैं और कर्मचारियों के लिए वो क्या करेंगी और क्या कर सकती हैं, ये दलीप भाई से मैं जानने पहुंचा हूँ। दलीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम सब ने देखा कि शैली ओबराय जो वापस से मेयर बन चुकी हैं दिल्ली की, क्या लग रहा है आपको कि अब कर्मचारियों की समस्याएं खत्म होंगी? धन्यवाद सैफी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर कर्मचारियों के लिए जो मुद्दे उठाते हैं, जो उनकी बातों को रखते हैं पब्लिक के बीच में, और उसके लिए आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सैफी साहब, देखिए, जब निगम के अंदर बीजेपी की सरकार थी और बहुत प्रत्यानाएं झेली हैं कर्मचारियों ने, सैलरी भी समय पर नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। जब निगम 3 भागों में बँट चुका था और उस समय हमने बड़ी प्रदर्शन किए, बड़े हमने आंदोलन किए, लेकिन हल हमें नहीं निकला। और जब भी हम दिल्ली सरकार के पास जाया करते थे, केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके पास जाया करते थे, तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि मैं अगर निगम के अंदर होता, मेरी सरकार अगर निगम के अंदर होती, तो मैं सारे एरियाज दे देता, मैं सारे लाभांश आपके A to Z लाभांश दे देता, जो कर्मचारी कच्चे हैं सबको पक्का कर देता, जितनी भी परेशानियां निगम की सारी मैं खत्म कर देता। आज हमें मौका मिला है यही कहने का कि आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के नगर निगम के अंदर आज बनी है। जो कर्मचारी थे, जो पब्लिक थी, उन्होंने उनको मौका दिया कि आप सरकार बनाएं। उनकी मेयर, उनकी पार्टी की मेयर आदरणीय शैली ओबरॉय जी जो है आज बन चुकी हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, क्या आज हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे एरियर्स हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो गए 60 साल सेवा करने के बाद, उनकी ग्रेजुएटी, उनके जीपीएफ, उनके जीएस, बहुत सारी पेमेंट जो होती है उनकी नहीं दी जा रही है, क्या वो दिलवाएंगी? क्या आज दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है, इतना फंड है कि वो ये सब एरियर्स जो देंगे? क्योंकि अब दिल्ली भी एक हो चुकी है, दिल्ली एक हो चुकी तो फंड भी एक ही हो गया। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं आज सारा पैसा कर्मचारियों का जितना भी, क्योंकि खून पसीने कमाई है उनकी, और बड़ा दुख होता है। अभी भी मेरे पास 2 कर्मचारी ऐसे आए और बहुत परेशान थे कि हम रिटायर तो हो गए हैं, रिटायर होने के बाद टेंशन में बीमार हो गए कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बड़े दुख की बात है, 60 साल काम करने के बाद उनको, उनके खून पसीने की कमाई जो उनकी है वही उनको नहीं मिल रही, तो निगम क्या है? क्या नौकरी रह गई? क्या सरकारी नौकरी रह गई? भाई पहले हम अपने बच्चों का करते, भाई ये नौकरी सरकारी है, आप इसमें लग जाओ भैया, 2 पैसे आपके घर में आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, खाना खाओगे समय पर। आज उस नौकरी का इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है। क्यों ऐसा? बस देश तरक्की की ओर जाने की बजाय और देश को नीचे की तरफ ला रही है। बातें करते हैं विकास की, बातें करते हैं देश को प्रगति की, आगे बढ़ाने की, और हमारे जितने भी लाभांश है ना दे करके हम लोगों को ये वही भूख की कगार पे, जो भिखारी बनने की कगार पे, वहां पे ले आए कि आज कर्मचारी बहुत हताश है, बहुत निराश है। ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना गुजारा आज भी कर्जा ले लेकर कर रहे हैं। निगम के सरकारी कर्मचारी होने के बाद उनको कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है। तो सैफी साहब, आप खुद सोचिए कि उनके हालात क्या होंगे। एक सवाल और लेता चलूंगा आपसे दलीप भाई, कि मैंने कई वार्डों में देखा लाखों रुपए की मशीनें लगाई जा रही हैं कूड़े को एक सही सी प्रणाली में लाने के लिए। क्या वो कर्मचारी के लिए फायदे के लिए लगाई जा रही हैं, कर्मचारी के नुकसान के लिए लगाई जा रही है, या उससे कर्मचारी को कहीं फायदा या नुकसान हो रहा है? सच्चाई क्या है इसमें? आप किस नजर से देखते हो इस बात को, ये सबसे पहले बताएं। सैफी साहब, ये प्रोजेक्ट तो कई सालों से बनते आ रहे हैं और बिगड़ते आ रहे हैं। कितनी मशीनें देख चुका हूँ, और करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई हैं सरकार ने, ला के, सिर्फ वो एक कमाई का जरिया है। वो मशीनें 2-4 दिन, 2-4 महीने चलती हैं, उसके बाद खराब हो जाती हैं और पड़ी जाती हैं। काम कर्मचारी ही करता है सब। मशीनें थोड़े दिन के लिए लगाई जाती हैं। गाजीपुर देख लो, लैंडफील्ड जो है, वहां पर मशीनें लगाई गई, इतनी महंगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए जो आज जर्जर हाथ में पड़े हुए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, आप वहां पे जाके
देख सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ पर। ऐसे ही हर जगह जो मशीनें लगाई जा रही हैं। ये मेट्रो वेस्ट वाले कर्मचारी जो हैं, सुबह 9 बजे जो अपने काम पर निकलते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं ना सर, वो सुबह 6 बजे अपना काम करके और निफराम हो चुका होता है। मेट्रो वेस्ट वाले जब निफराम होने की जगह निगम ने कहाँ दे रखी है उसको? क्या दे रखे हैं शेल्टर हाउस बढ़िया बढ़िया? सर बेचारा कहीं किसी के घर के किनारे बैठा रहता है अपनी बीट पर, या किसी पार्क में बैठ जाते हैं। तो हाजिया पार्कों में देते हैं। शेल्टर हाउस तो दिए थे, लेकिन वहाँ पे इंस्पेक्टरों के कब्जे, इंस्पेक्टर वहाँ बैठते हैं। लेकिन शेल्टर हाउस भी है, लेकिन उतने मतलब सही तरीके से प्रत्येक वार्ड में तो नहीं है ना। तो मैं कहने का मतलब है कि कर्मचारी सुबह अपना काम कर चुका ना, जब मेट्रो वेस्ट वाले कर्मचारी अपना काम करना शुरू करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम आज भी कर्मचारी कर रहे हैं। मशीनें सब धरी रहती है, मशीनें खराब पड़ी हैं, अब जाके चेक कर। मैं एक वार्ड में पहुंचा, वहां मैंने शेल्टर हाउस का जायजा लिया। शेल्टर हाउस के नाम पर वो एक कच्चा कमरा, जिसकी जो पुताई है, जो उसका पेंट है, वो छुट के जमीन पे गिर रहा, और जो उसकी छत है वहां से बरसात में दबा के पानी चूरा, क्योंकि मैं बरसात में जाना हुआ था। उसके बाद में वहां पे गया दोबारा, तो उसकी हालत कोई सुधरी नहीं। बैठने के नाम पर वहां पर ना चेयर है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। मैंने सोचा कि फिर दूसरे वार्ड में जाके देखता हूँ। जब दूसरे वार्ड में पहुंचा, वहां पे भी कोई शेल्टर हाउस नहीं। एक वार्ड में तो पहुंचा तो वहां पता चला एक पुराना कूड़े का खत्ता था, वही शेल्टर हाउस था कर्मचारियों का। और सुनने में आया कि नई सरकार ने वो शेल्टर हाउस ही तोड़ दिया, वो खत्ता तोड़ दिया। बिल्कुल ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कर्मचारियों को खत्ते के साथ में एक शेल्टर हाउस बना के दिया गया। कई वार्डों में दिया गया था, कई वार्डों में नहीं दिया गया था। और जो दिया गया था वो आज जर्जर हालत में है। वो आपने सही कहा, वो सफेदी क्या, वो जो प्लस्तर, जो पेंट प्लस्तर वो गिर रहे हैं, और छत भी गिर रही है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि एक वार्ड के अंदर, ये जो अपना वार्ड 228 के साथ में जो गणेश नगर के चौक है, वहाँ पर खत्ता है। तो वहां पर एक कर्मचारी की छत पर, वो सर पर वो गिर गया। वहां जो सीमेंट था, उस कर्मचारी का सर फट गया उससे, मतलब छूट के गिर गया और सर फट गया। तो ऐसा बना के दे रहे हैं, मतलब ऐसा बना के दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर वो जर्जर हालत में हो जाता है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हो कि ये शेल्टर हाउस के नाम पर भी मोटी इनकम है। मतलब जैसे ये तो 15 साल से भाजपा सरकार इस निगम के अंदर थी, तो ये ऐसी हालत थी। क्या इस नई सरकार में, इस केजरीवाल सरकार में, आम आदमी पार्टी सरकार में, जहां पर इतने बड़े बड़े वादे कर्मचारी के लिए किए गए हैं, बल्कि चुनाव चिन्ह भी वो रखा गया है जो कर्मचारी का मेन औजार है, झाड़ू। क्या अब लग रहा है कि ये जो नई सरकार है निगम की, ये कर्मचारी की वो शेल्टर हाउस वाली समस्या, लाभांश की समस्या, वर्दी की समस्या, जूतों की समस्या, गमबूट की समस्या, झाड़ू की समस्या, दलीप भाई, एक 100 रुपए की झाड़ू वो ये निगम अपने कर्मचारी को मुहैया नहीं कराता किसी वार्ड में। मैं सैकड़ों वार्डों में पहुंच चुका, सैकड़ों वार्डों के सैकड़ों कर्मचारियों से मैंने बात की। वो कहते हैं कि रहमान सैफी जी झाड़ू अपने पास से लेकर आते हैं हर महीने। सैफी साहब, बिल्कुल सच्चाई है, कर्मचारी अपने औजार खुद खरीदता है। इंस्पेक्टर जो है लाते हैं औजार, लेकिन वो ऐसे होते हैं जिनका कोई काम, इंस्पेक्टर तो नहीं लाते, वो तो बेसिकली निगम उनको मुहैया कराता होगा ना। निगम मुहैया कराता है, लेकिन ना पहले, अब सिस्टम यही है कि मतलब औजार भी ऐसे कंडीशन के आते हैं, मगर डंडा ऐसा आता है, अगर झाड़ू का डंडा देखेंगे आप तो कर्मचारी लेते ही नहीं उसको, गले सड़ जाता है, क्योंकि वो एक बांस का टुकड़ा होता है, वो ऐसे करके टूट जाता है, ठीक है। और झाड़ू ऐसी होती है, वो ऐसे यूं मोड़ोगे ना आप, तिलिये टूट जाएंगे ऐसे, सूखी झाड़ू। तो कर्मचारी काम करने के लिए, इंस्पेक्टर कहता है भाई मेरे पास तो यही है, लेनी है तो लो, लेनी नहीं तो लो मत लो। अब कर्मचारी फिर वो झाड़ू दुकान से खरीदता है अपनी, जब जाके काम करता है। औजार अपनी दुकान से खरीदता है, जब जाके काम करता है। और काम उसको करना है, क्योंकि उसको अपने परिवार का पोषण। देखिए, यहाँ पर इस बात को गौर करने वाली बात है, निगम के अधिकारी कहते हैं कि कर्मचारी जो है काम नहीं करता, परेशान करता है अधिकारियों को, और अपनी बीट से गायब रहता है। मैं कई वार्डों में गया, मैंने वहां देखा कर्मचारी मुझे अपनी बीट पर मिला, और अपनी उसी झाड़ू के साथ मिला जो उसने खुद खरीदी है। और कई जगह पर तो मैंने ये भी देखा, इत्तफाकन मेरा पहुंचना हुआ दलीप भाई, वहां मैंने देखा कि कर्मचारी झाड़ू अपने लिए खुद बना रहा है। वो बाजार की झाड़ू लाकर उसमें से तिल्लियां निकाल कर, उस बांस, वो आपने बांस की बात की, वहां तो बांस नहीं था, वो तो एक
अच्छा खासा एक लाठी थी बहुत मजबूत सी, उसमें वो तार बांध रहा था रस्सी से और झाड़ू तैयार कर रहा था अपने लिए। निगम को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। अगर कर्मचारी काम नहीं करता, काम चोर होता, तो वो अपने पैसे से उस महज 12 से 14 हजार रुपए की तनख्वाह में अपने बच्चों को रोटी, अपने बच्चों को शिक्षा, अपने घर का किराया, अपने जीवन व्यापन में से वो झाड़ू के लिए हर महीने 300-400 रुपए खर्च नहीं करता। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई, लेकिन ये सच्चाई दिलीप भाई मुझे नजर आती है, आपको नजर आती है। जो इंस्पेक्शन करने एसी, डीसी, एओ, ये हाई रैंक के अधिकारी पहुंचते, क्या उनकी आंखें मुंद जाती हैं, उनको नजर नहीं आती? देखिए सैफी साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि निगम के अंदर जो बिल्कुल अपना काम मुस्तैदी से करता है, बिल्कुल ईमानदारी से जो अपना काम करता है, वो डैम्स विभाग है। सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। इसका कर्मचारी सुबह 6 बजे निकलकर अपना काम करता है। डैम्स विभाग से ईमानदार से कोई ऐसा विभाग नहीं है जो अपना काम सही तरीके से करता हो। और ये आप देख सकते हैं, किसी भी विभाग को आप ले लें, लेकिन जो भी सारा का सारा दारोमदार है, जो भी इनको जो भी बुराइयां दिखती है, सब डैम्स विभाग में दिखती हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये है कि कर्मचारी सुबह अपना जो उनकी बीट होती है वो कर करके, वो साफ करके आराम से एक जगह बैठ जाते हैं। इंस्पेक्शन के लिए जब गली के अंदर आएंगे, अब कर्मचारी के पास 4 गली है सर, वो 4 गली में काम करेगा या एक गली में खड़ा रहेगा कि साहब मेरे साहब आएंगे और इंस्पेक्शन मेरा करेंगे? 4 गली में करेगा, है ना? आप इस गली में इंस्पेक्शन करोगे तो उस गली में कर्मचारी काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? और उसी पर ये इंस्पेक्टर, ये जितने भी अधिकारी हाई रैंक के, ये बोलते हैं कि वो कर्मचारी है नहीं वहाँ पे, काम नहीं कर रहा, उसको सस्पेंड कर देते हैं अगले दिन। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कर्मचारी बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से काम न करते तो दिल्ली की हालत हड़ताल के समय में आप देखते हो क्या हो जाती है। अगर 2 दिन दिल्ली में काम ना हो तो कूड़े की दिल्ली हो जाती है सर। बिल्कुल हो जाती है ना सर। फिर ये परेशान हो जाते हैं कि यार कर्मचारी काम नहीं कर रहे, दिल्ली में बीमारी फैल जाएंगी। अच्छा दिलीप भाई, एक चीज और गौर करने वाली है। हालांकि बहुत सालों तक मैंने बहुत सालों से ये सवाल उठाए हैं बहुत, क्योंकि ये अभी ताजी सी बात है कुछ। मैंने कर्मचारी को कूड़ा उठाते हुए देखा। वो जिस रिक्शे में कूड़ा डाल रहा था ना, उसके कपड़ों से ज्यादा बदतर हालत उस रिक्शे की थी दिलीप भाई। मतलब क्या है, मतलब निगम उसको दे नहीं रहा, या कर्मचारी चला नहीं रहा, या क्या हो क्या रहा है? वो रिक्शा नहीं मिल रहा क्या उसको? सर मैं कह रहा हूँ, औजार नहीं मिल रही रिक्शे की तो बहुत दूर की बात है, झाड़ू नहीं मिल रही सर। जब हमें काम करने के लिए औजार नहीं मिलेंगे तो फिर काम कैसे होगा, ये बताओ। आप रिक्शे की बात कर रहे हो, कर्मचारी अगर रिक्शे में पंचर हो जाता ना, तो पंचर भी अपनी जेब से लगाता है वो। उसके मेंटेनेंस के पैसे उसको नहीं मिलते, उसके नाम चढ़ा दिया था रिक्शा, और फिर उसका मेंटेनेंस सारा कर्मचारी खुद अपनी तनख्वाह से करता है। आप बताओ, उसको मेंटेनेंस के पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? पूरा मिलना चाहिए उसको, तो कुछ नहीं मिलता। बल्कि एक रिक्शा कर्मचारी को रिक्शा चालक कोई है, कर्मचारी तो एक कर्मचारी है, वो अपनी मेहनत को दिखाता है, अपनी मेहनत से काम करता है। वो रिक्शा चालक तो इसे निगम ने बना दिया उसको। और तो और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, रिक्शा चालक की तो बात भी एक अलग बात है। निगम कर्मचारी को, इस सफाई कर्मचारी को इस निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने बंधुआ मजदूर बनाया, हमने वो देखा। अपने घर का पर्सनल नौकर बनाया, हमने वो देखा। रिक्शा चालक बनाया, हमने वो देखा। चाय वाला बनाया, हमने वो देखा। क्यों देखा? सिर्फ इसलिए देख पाए हम वो सब क्योंकि कर्मचारी मासूम है, भोला है, कहीं ना कहीं अशिक्षित है। इसी बात का फायदा उठाकर जितने भी ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, उसकी इसी बात का फायदा उठाकर उससे इस तरह के काम करवाते हैं, और वो कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा पाता। दलीप भाई, अब ऐसे अधिकारियों के लिए कौन एक्शन लेगा? सर एक्शन तो प्रशासन लेता है, लेकिन प्रशासन तो यहाँ खुद भ्रष्ट है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसी की कंप्लेंट की जाती है तो उल्टा उसके साथ, आज तो ऐसा हो रहा है कि अगर मैंने किसी की कंप्लेंट कर दी तो मेरा ही ट्रांसफर कर दिया। आज तो ऐसा सिस्टम बन रहा है, क्योंकि सब रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है निगम की, सबकी सेटिंग कहीं ना कहीं बन चुकी है। अब आप बताइए, रिक्शा जो पहले कर्मचारी हुआ करते थे, रिक्शा कर्मचारी अलग हुआ करते थे, उनकी भर्ती अलग से की जाती थी, जैसा बुग्गी पैसे वाली भर्ती की जाती थी, फिर उनको रिक्शा कर्मचारी बनाया गया, फिर रिक्शा कर्मचारी अलग से हुआ करते थे, और कर्मचारी की बीट पे जाते थे, कर्मचारी उस पर काम करता था, रिक्शा वाला उसको फेंक के आता था। आज कर्मचारी को रिक्शा दे रखा है, भाई तुम रिक्शा करो, तुम ही भरो, तुम ही सब कुछ करो। तो आज निगम में बहुत बुरी हालत है। कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, भर्ती ये लोग कर नहीं रहे हैं,
ठीक है जी, प्राइवेट ये करते जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ने एक बात कही थी कि जैसे ही मेरी सरकार दिल्ली में आएगी, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी उनको ही पक्का करूंगा। अब जो मैं पूछना चाहता हूँ, मेट्रो वेस्ट कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो क्या उनको केजरीवाल जी पक्का करेंगे? सभी साहब, ये आवाज मैं उनकी तरफ से उठाना चाहता हूँ कि मेट्रो वेस्ट में जो कर्मचारी आज लगे हैं, केजरीवाल जी ने कहा था निगम के अंदर में आऊंगा तो निजीकरण में लगे कर्मचारियों को भी पक्का करूंगा, तो मेट्रो वेस्ट वाले कर्मचारियों को भी पक्का किया जाना चाहिए। एक बात आपने कही जैसे दिलीप भाई कि जो कंप्लेंट जो आवाज उठाता है उसके ऊपर ही एक्शन हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता चलूं आपको, पिछले दिनों में खबर चलाई थी हमने और उसमें हमने देखा कि उर्मिला नाम की एक कच्ची कर्मचारी एक वार्ड के अंदर, जिसको शादरा साउथ जोन की जो डीसी हैं वंदना राय जी, उन्होंने अपने घर पर बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था। उनको सांस की बीमारी थी, तो जब उन्होंने उनके घर पर टाइल वेल काटने का कुछ काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उर्मिला ने सीधा सीधा कहा कि मैडम यहाँ मैं काम नहीं कर सकती, मुझे आप मेरे वार्ड में भिजवा दो। मैडम ने मना कर दिया और मैडम का रवैया कुछ इतना टाइट था उर्मिला की तरफ कि उर्मिला इतनी डर गई कि उसने वहां से काम छोड़ के अपने घर आ गई और घर आने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई इसी दहशत में कि मैडम मेरे साथ अब क्या करेगी। उसके बाद हमने उसकी खबर बनाई, वो खबर हमने चलाई है, सबने देखी है वो खबर। उर्मिला जी जो है उसके उस टाइम हॉस्पिटल के अंदर है, बेड के ऊपर है। हमने वो खबर चलाई भी। खबर चलाने के कुछ ही टाइम बाद हम सब ने देखा दिलीप भाई कि उर्मिला के घर डीसी मैडम ने जेईओ के साथ बुलडोजर भेज दिया तो उसका मकान गिराने के लिए। ये क्या है? ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसको क्या कहेंगे? कौन इसका निवारण करेगा? नहीं, बिल्कुल। जब एक जो हमारे, मैं बता रहा हूँ, कर्मचारी जो वर्ग जिसके अंडर में काम करता है, चाहे वो एसएस है, चाहे वो एसी है, चाहे वो डीसी है, जिसके अंडर में हम लोग काम करते हैं, अगर वही हमारा शोषण करेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे? और सबसे पहली बात है, आपने बताया कि वो घर पे काम करती थी, तो घर पे काम करने के लिए तो उसको नहीं लगाया गया, वो निगम में काम करना चाहिए उसको। तो कानूनी तौर पे तो वो निगम की कर्मचारी, तो वो डैम्स विभाग के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे काम कर सकती है उसमें, लेकिन घर पे तो वो बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करेंगी ना। और जब उसने मना किया तो डीसी मैडम को बुरा लगा, तो उन्होंने उसके घर पे बुलडोजर भेज दिया। तो ये तो सच्चाई में बिल्कुल तानाशाही है। ऐसा रवैया मैंने आज तक किसी अधिकारी का नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बहुत गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्मचारी डैम्स का कर्मचारी है, निगम के अंदर काम करेगा, और अगर उसको घर पे आपको काम कराना है तो आप प्राइवेट कर्मचारी लगाइए ना। आप क्यों डैम्स के कर्मचारी को? ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं कि कर्मचारियों को कहीं से उठा के कहीं लगा दिया, कहीं से उठा के कहीं लगा दिया। ये बेहद गलत बात है। और फिर लोग कहते हैं कि निगम के कर्मचारी काम नहीं करते। अरे निगम में काम करने दो तो तभी तो करेंगे ना। अब आप उठाकर वहां पे ऐसे घर पे लगाओगे अपने, तो निगम का काम कौन करेगा? तो यही हुआ है। ऐसा ये तानाशाही हमने आज तक देखी नहीं साहब, ये आज तानाशाही चल रही है। बल्कि बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक और संजू गहलोत नाम की हमारी एक महिला है जो कि यूनियन से जुड़ी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ के अंदर दिल्ली महिला मंडल अध्यक्ष है वो भी एक दिन क्या हुआ, वो डीसी जो बताया गया कि एसी के पास गई है वो अपनी सैलरी के लिए पता करने के, सर हमारी सैलरी का पूरा महीना से ज्यादा बीत गया, ज्यादा महीना हो गया और मुझे सैलरी चाहिए, हमें सैलरी दो सर, हमारे बच्चों को स्कूल की फीस भरनी थी और नए एडमिशन हुए बच्चों की, उनकी किताबें भी लेनी थी, बहुत सारे काम। सर इस निगम की नौकरी में हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि बड़े दुविधा की बात है, गरीबी के अंदर हम लोग इस काम को कर रहे हैं और काम करने के चक्कर में सुबह 6 बजे घर से जाते हैं, हमारे बच्चे घर में ही रहते हैं, 7 बजे उनको स्कूल भेजना होता है, हम लोग नहीं भेज पाते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते और इतनी सी कम तनख्वाह में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो तनख्वाह भी हमें नहीं दे रही। संजू मैडम का क्या हुआ? तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना सर, मतलब 12,000 की नौकरी भी हमें सैलरी नहीं दी जाएगी तो हम कैसे करेंगे? 12 से 15,000 की सैलरी हमारी है और वो भी हमें समय पे नहीं दी जाए। तो मैडम यही पूछने गई कि भाई हमारे समाज के लोग हैं, कर्मचारी हैं, परेशान है, तनख्वाह नहीं हो रही सभी पूछते हैं। तो एसी साहब ने कहा कि सैलरी जब आएगी आप क्यों आए मेरे पास, आप 3 बजे के बाद आइए। अरे 3 बजे के बाद अपने घर जाएंगे या भैया तेरे पास आएंगे? 3 बजे के बाद हम घर जाएंगे या एसी साहब आपके पास आएंगे? मतलब हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं है, सुबह 6 बजे हम निकल के आए फिर 3 बजे तुम्हारे पास आए, हमारे परिवार को नहीं देखेंगे? तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए। उसके बाद अगर मैडम ने ये बात कह दी ना तो उनको ट्रांसफर कर दिया, जहां पे वो कार्यरत थी वहां से उठा के डिस्पेंसरी में
भेज दिया। तो ये तानाशाही है। अपने अधिकारी के लिए अपने अधिकार के लिए अपने किसी के लिए हम बात करते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिल रही, भाई अब ये क्यों नहीं मिल, ये हमें चाहिए, तो उसके लिए तानाशाही कि आप लोग जाओ वहां पर। तो तानाशाही है सर, बिल्कुल तानाशाही चल रही है इस समय तो तानाशाही पूरे अपने चरम सीमा पर है। दलीप भाई ने बिल्कुल सही खुलासा किया, ऐसा ही है कहीं ना कहीं। और यहाँ जो बात हो रही है ना दोस्तों, वो कर्मचारियों के लिए बात हो रही है। कर्मचारियों के लिए इस तरह का व्यवहार, इस तरह की मानसिकता यहाँ जितने भी निगम के अंदर अधिकारी बैठे हैं वो रखते हैं, और किस तरह से उसका शोषण होता है, ये सब आज हमने उसका खुलासा किया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। जब मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।